कुछ और एग्जांपल करते हैं। जो लास्ट एग्जांपल करे थे हमने, उसमें हमारे पास जो स्पेस था, जो वो आर एन टू आर एम टाइप के थे। R2 से R3, R3 से R2, R3 से R3, इस तरह के एग्जांपल करे थे। अब हम थोड़ा सा जो वेक्टर स्पेस है उसको चेंज कर रहे हैं। आई होप तुम्हें P3 और P2 अब समझ में आने लगा होगा। P3 मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। एंड P2 इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो ये वेक्टर स्पेस होते हैं, हमें पता है Pn जो होता है वेक्टर स्पेस होता है। तो T हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी है P3 से P2 तक। ठीक है, दिस विल बी, और क्या डिफाइन करिए, टी पी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ पी। पी प्राइम मीन्स डेरिवेटिव ऑफ पी। और तो ये हमें क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है, हमें बोला गया है कि कर्नल टी निकालना है, रेंज टी निकालना है। बेसिकली P3 के एलिमेंट इस तरह से दिखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3 ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसमें जब मैं डेरिवेटिव लगाऊंगी तो मेरे पास आउटपुट ये आएगा, और ये P2 में जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया ऑफ डिग्री 2 या लेस देन वाला आएगा। ठीक है, सो हमें निकालना है कर्नल और रेंज। सो कर्नल टी विल बी, कर्नल टी क्या होता है, P3 का एलिमेंट सच दैट टी ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो एलिमेंट ऑफ P2। अब ज़ीरो एलिमेंट ऑफ P2 क्या होता है, पॉलिनोमियल में ज़ीरो एलिमेंट क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट्स ज़ीरो हैं। दैट मीन्स दिस इज़ द ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 2, बेसिकली 0 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 0 टाइम्स ऑफ x प्लस 0। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है, वो एक्चुअल में 0 ही होगा। ठीक है, सो जब मैंने टी की डेफिनेशन लगाई तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि कोई पोलिनोमियल इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स क्या होगा कि उसके सारे कोफिशिएंट 0 हैं। तो इसका मतलब A 0 होगा, B 0 होगा, C 0 होगा। दैट मीन्स A B C 0 हैं, तो बचा क्या, D। ठीक है, मतलब कर्नल टी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनका x3 का कोफिशिएंट भी 0 है, x2 का कोफिशिएंट भी 0 है, x का भी कोफिशिएंट। दैट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल हैं P3 में जो कि मैप करेंगे P2 के 0 एलिमेंट पे, और वो ऑब्वियस भी है, तुम्हें पता है कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है 0 होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जो कि मैप करेंगे 0 एलिमेंट ऑफ P2 पे। ठीक है, रेंज देख लेते हैं। रेंज ऑफ टी में क्या आता है, रेंज ऑफ टी में हमें वो सारे एलिमेंट लिखने होते हैं जिस पे मैप हो रहा है। तो टी ऑफ दिस एलिमेंट विच इज़ दिस। ठीक है, इसमें क्या क्या है, नंबर्स ABC, तो ABC वेरिंग इन R। ठीक है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने P2 से P3 पे दिया है, इस तरह से डिफाइंड है। तुम देखते हो शफल हो गए हैं, ABC, C बिकम्स द कोफिशिएंट ऑफ x3, इस तरह से शफल हो गया। फाइंड द कर्नल टी एंड रेंज टी। कर्नल टी मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू P2 such that t of that element equals to 0 element of P3 which is the 0 polynomial of 0 polynomial। ठीक है, सो दिस विल बी बिलोंग्स टू P2। जैसे मैं डेफिनेशन लगाऊंगी मेरे पास ये आ जाएगा। दैट मीन्स A भी 0 है, B भी 0 है, C भी 0 है। दैट मीन्स ये तीनों एलिमेंट 0 हैं, दैट मीन्स ओनली 0 एलिमेंट। ठीक है, तो 0 एलिमेंट का मतलब है 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि हम पॉलिनोमियल में वर्क कर रहे हैं। रेंज देख लेते हैं। रेंज ऑफ टी का मतलब है ये लगाना है हमें। ठीक है, डेफिनेशन लगानी है जिसमें ABC वेरी कर रहे हैं इन R। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है और ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ये कहाँ पे आया हुआ है, 2017 में तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। सो P2 से लेकर R2। ठीक है, डिफाइन क्या करें, टी ऑफ P इक्वल्स टू P1। दैट मीन्स कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर, कॉमा P का डेरिवेटिव निकाल के, और पॉलिनोमियल की वैल्यू उस जो भी डेरिवेटिव वाला पॉलिनोमियल आएगा उसकी वैल्यू 1 पे निकालनी है। ठीक है, फाइंड द कर्नल टी एंड रेंज टी। ठीक है, सो टी ऑफ दैट, अब क्योंकि इतना ही दिया है क्वेश्चन में तो हम देखते हैं एक्चुअल में ये क्या है। क्योंकि P आपका P2 में बिलोंग करता है, दैट मीन्स वो इस तरह का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इस तरह का पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, P ऑफ 1। दैट मीन्स उस पॉलिनोमियल में दिस इज P ऑफ x की जगह 1 डालना है, दिस इज PX।
एक्स की जगह 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारा पी एक्स है। पी का डेरिवेटिव निकालोगे, मैंने यहाँ डेरिवेटिव निकाला हुआ है, तो ये आ जाएगा, एक्स की जगह 1 डालोगे क्योंकि 1 डालना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस बी। मैप समझ में आ गया, मैप क्वेश्चन में गिवन नहीं था, खुद हमें निकालना था, ठीक है। अब निकालते हैं कर्नल टी। कर्नल टी मतलब वो सारे एलिमेंट ऑफ P2 के ये एलिमेंट है, सच दैट टी ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। इस सिस्टम को सॉल्व करोगे, इस सिस्टम को जैसे मैंने सॉल्व किया, इसकी वजह से मेरे पास b इक्वल्स टू -2a आ गया। फिर मैंने क्या किया कि b को -2a को, और यहाँ पे मैंने c लिख दिया, c इक्वल्स टू -a माइनस b इक्वल्स टू -2a। तो b इक्वल्स टू -2a को मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया b की जगह, तो मेरे पास c और a का भी रिलेशनशिप आ गया। c एक्चुअली में a के इक्वल है और b -2 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, a को एज इट इज़ रहने दिया, b किस पे, b है -2a, तो मैंने यहाँ डाल दिया, c क्या है, a है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो चीज़ है ये सिर्फ किस पे डिपेंड है, a पर, ठीक है, क्योंकि c का रिलेशनशिप a से भी निकाल लिया और b से भी निकाल लिया। बेसिकली इस सिस्टम को मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। रेंज टी क्या होगा, रेंज टी मतलब ये आपके पास, आपको आउटपुट लिख देना है यहाँ पर, और इसमें क्या क्या वेरी कर रहा है, a b c। बेसिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि a कॉमन ले लिया तो मैंने यहाँ पे 1 वेक्टर आ गया, यहाँ पे 2 वेक्टर आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर। b कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, c कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 0 आएगा। आप देख सकते हो इसका जो आंसर है वो ऊपर वाला है, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से लिखने का आगे तुम्हें पता चलेगा इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। थैंक यू। कुछ और एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।